गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अभी तो मात्र 15 पार्टिसिपेंट्स ऐड हुए हैं। आपको मेरी आवाज और सही होने आ रही बाकी है है। देवाशीष? आपको आवाज सही आ रही है? यस सर, यस सर, सही से आवाज आ रही है सर। ओके क्लियर है ना? सर, कोई सभी को डिस्टर्बेंस? आवाज आ रहा है क्या? वॉइस क्लियर आ रहा है? किन्हीं को कोई डिस्टर्बेंस नहीं ना? म्यूट कर रखे हैं ना? नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ठीक है, सबको म्यूट कर रहा हूँ दोबारा। हैं? सर कुछ लोग माइक ऑन नहीं किए हैं सर। कोई दिक्कत नहीं, सबको म्यूट करना है ना वैसे भी। कोई दिक्कत नहीं म्यूट तो करना है सर। सर मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ आप स्टार्ट करिए सर। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार सभी को। रंगनाथन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस पटना आप सभी का स्वागत करता है। आज से आप लोग का कोहा कार्यक्रम 10 दिवसीय का प्रारंभ हो रहा है। और एक्चुअली में ये जो प्रोग्राम है ये अप्रैल महीना में होने वाला था। हमारे जो रिसोर्स पर्सन है उनके स्वास्थ्य सही नहीं होने की वजह से उस समय इसको रोक दिया गया और इसे अभी मई में मंथ में आयोजित किया जा रहा है। जो लेट हुआ इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास रिसोर्स पर्सन में दो महत्वपूर्ण अतिथि हैं। पहला श्री अफरोज अहमद सर जो खुदाबख्श लाइब्रेरी से संबंधित है, वहाँ के वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में सूचना अधिकारी है। दूसरा हमारे जो श्री सुजीत साहू सर है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है और 18 साल से इस क्षेत्र में यानी लाइब्रेरी ऑटोमेशन के फील्ड में वो काम कर रहे हैं और तमाम बड़े बड़े संस्थानों में पुस्तकालय को शौचालय की तरफ स्वचालित किए हैं इन्होंने। आज इनका पहला क्लास है जो कोहा के इंस्टॉलेशन। आ रही है सर, आवाज काफी फटफट की आ रही है। अब मेरे आवाज आपको सही आ रहा है ना? मेरे आवाज में कोई दिक्कत है सर आपकी आवाज? हाँ ठीक है, फिर उनका अभी बंद हो जाएगा, फिर मैं क्लास तो ठीक 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 सब स्टार्ट करेंगे। यानी अभी आप लोगों का आज जो फर्स्ट डे है कोहा का इंस्टॉलेशन जो है, ठीक है, वो बताया जाएगा और इसको बहुत बारीकी से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें जो कमांड्स है, इसमें जो प्रोसेस है, उसको बहुत बारीकी से आप लोग समझिएगा। सर बताएंगे और कोहा के ओवरव्यू के बारे में बताएंगे सिंपल वे में आज फर्स्ट डे में। मैं सुजीत साहू सर को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर आप आए और स्टार्ट करें। थैंक यू एवरीवन। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम अभी कोहा स्टार्ट करेंगे। कैसे इंस्टॉल किया जाता है उसको हम लोग अभी देखेंगे एक एक करके। तो कोहा इंस्टॉलेशन क्या होता है कि हमारा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स जो भी बोला जाता है, उसी में कोहा इंस्टॉल होता है। जो कोहा का सर्वर होता है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, अगर सर्वर विंडोज़ में है तो उसमें कोहा इंस्टॉल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं कि विंडोज़ में कोहा अगर इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो कोहा विंडोज़ में इंस्टॉल नहीं होता है, कोहा होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो अभी आपके सामने जो एक सिस्टम दिखाई दे रहा है ये है उबुंटू की ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी में हम लोग आज कोहा इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या स्टेप्स इसमें फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने एक कोहा इंस्टॉलेशन का ये सारे इंस्ट्रक्शन मैंने अपने हिसाब से ये बना के रखा हूँ। ये सारे इंस्ट्रक्शन एक एक करके जैसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, ये सारे स्टेप फॉलो करने के बाद हमारा कोहा इंस्टॉल होता है। इसके बाद और एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं कि वेब इंस्टॉलेशन। ये तो होता है कि एक नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट में इंस्टॉलेशन होता है, उसके बाद उसमें लाइब्रेरीज वगैरह क्रिएट करना पड़ता है, कोहा का कई सारे सेटिंग्स करना पड़ता है। तो इंस्टॉलेशन जैसे जैसे एक एक करके होता रहेगा तो आप लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा कि उसमें ये क्या स्टेप है और क्यों फॉलो किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे। आप देखिए ध्यान से, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करिएगा, ओपन इन टर्मिनल। इसको आप लोग जी यहाँ पे डेस्कटॉप में राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है। अभी इसी कमांड प्रॉम्प्ट में हम सारा इंस्टॉलेशन करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए जो पहले दो यहाँ पे कमांड दिया गया है, sudo apt अपडेट और sudo apt अपग्रेड। ये क्या होता है कि ये सिस्टम को अपडेट करने के लिए होता है। तो ये कमांड मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रखा है क्योंकि ये टाइम लेता है। पूरा जो उबुंटू की ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट किया जाता है। तो ये ऑलरेडी मैं एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, तो ये स्टेप हम अभी नहीं करेंगे।
हम अभी इसी स्टेप से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या होता है, एक माउस पैड बोल के एक एडिटर होता है, टेक्स्ट एडिटर, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। जैसे नोटपैड होता है विंडोज में, इसी तरह से यहाँ पे माउस पैड होता है। तो पहले यहाँ पे हम कमांड टाइप करेंगे sudo space su। ये होता है आपका sudo space जो su होता है, ये आपका एडमिन यूजर आईडी में जाने के लिए होता है। अभी यहाँ पे इसका पासवर्ड कोहा 123 मैंने इसका जो यूजर आईडी का रखा हुआ है। आप क्या करेंगे कि ये जो कमांड है इसको हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे डायरेक्ट जाके पेस्ट करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट। तो इससे क्या होगा कि ये माउस पैड इंस्टॉल करने के लिए पूछ रहा है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ के यस दबाएंगे तो माउस पैड जो टेक्स्ट एडिटर है ये इंस्टॉल हो जाएगा। अभी आप नेक्स्ट वाला जो देख सकते हैं यहाँ पे कोहा कम्युनिटी रिपोजिटरी जो होता है, ये कोहा का डाउनलोड करने का लिंक होता है। इसको पहले हमें ऐड करना पड़ता है। जैसे ये कमांड ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे और इसका लिंक को ऐड करेंगे। और ये जो WGET होता है ये कोहा को डाउनलोड करने के लिए होता है, जो लोकल सिस्टम में डाउनलोड करके इन फ्यूचर जैसे इंस्टॉल करेंगे तो ये डाउनलोड करेंगे। अब दोबारा हम लोग sudo apt अपडेट करेंगे, क्योंकि ये लिंक हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किए हैं, तो इस लिंक को एक बार अपडेट करना पड़ता है। जो ये जो एको बोल के ये लिंक हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। सर पिक्चर नहीं आ रहा है सर। पिक्चर मतलब आपका फेस, वो मैंने हाइड कर रखा है। स्क्रीन नहीं आ रही है सर। स्क्रीन आपको दिखाई नहीं दे रहा सर? आपका कोई दिक्कत होगा, थोड़ा सा चेक कर लीजिए अपना सिस्टम। आ रहा है सर, स्क्रीन आ रही है सर। अभी हमने ये जो sudo apt अपडेट ये कमांड अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे आप देखें इंस्टॉल MariaDB सर्वर। ये क्या होता है कि डेटाबेस होता है जहाँ कोहा का सारा डेटा जहाँ पे स्टोर होता है, MariaDB सर्वर ये इंस्टॉल करना पड़ता है। यहाँ पे कोहा क्या करता है कि MySQL भी काम करता है और MariaDB में भी काम करता है। MySQL भी आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखा जाए तो दोनों जो डेटाबेस सर्वर होता है ऑलमोस्ट सेम है। MariaDB और ये MySQL दोनों एक ही तरह से काम करता है। इसमें थोड़ा सा इंस्टॉलेशन इजी रहता है, इसलिए MariaDB हम लोग यूज करते हैं। जैसे कोहा में जितने भी डेटा वगैरह होता है जो स्टोर होता है, ये डेटाबेस सर्वर में आपका सेव होता है। इसके बाद क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं असाइन रूट पासवर्ड फॉर MariaDB। रूट क्या होता है, यूजर जो होता है यहाँ पे एडमिन यूजर होता है। रूट डेटाबेस में एडमिन यूजर होता है, तो रूट के लिए एक पासवर्ड देना पड़ता है रूट यूजर के लिए। तो यहाँ पे ये कमांड को हम टाइप करेंगे। इसमें जो लास्ट है कोहा 123 ये इसका पासवर्ड है ये डेटाबेस में। जैसे ये एग्जीक्यूट खत्म हो जाएगा इसके बाद सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर मेरा क्वेश्चन है कि कोहा कोई भी इंस्टॉल कर सकता है क्या अपने जी जी, लैपटॉप ये जो में? कमांड है आप देखिए, इसमें से आप चाहें तो आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड है ये इंस्टॉल कोहा। यहाँ पे sudo apt इंस्टॉल कोहा कॉमन, ये होता है कोहा का मेन इंस्टॉलेशन जो होता है इसी से होता है। मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में अभी एक एक करके कर रहा हूँ, क्योंकि हमें 40 मिनट्स के अंदर इसको इंस्टॉल करके दिखाना है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा इंस्टॉलेशन, तो चाहे आपका अगर कोई क्वेश्चन आंसर वगैरह है तो हम सेकंड सेशन में कर सकते हैं। अगर टाइम बचेगा तो इसी सेशन में भी कर लेंगे। आज ही सेकंड सेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका सारा क्वेश्चंस का जो आंसर है मैं दूंगा आपको।
पहले इसको इंस्टॉल करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ये वाला जो प्रोसेस है अभी sudo apt install koha Good evening, sir. There is a जी question, sir. जी जी पूछिए। Good evening, sir. हाँ हाँ पूछिए पूछिए। सर ये कोहा को सॉरी उबंटू को अपडेट करना नेसेसरी है सर? मेरे पास उबंटू का 16 वर्जन है जो प्री इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में, तो इसको अपडेट अपडेट करना करने नेसेसरी है? अपडेट हाँ अपडेट करना नेसेसरी है क्योंकि अपडेट जब करेंगे तो 16 का 18 नहीं हो जाएगा और 16 में ही रहेगा वो, ठीक है। लेकिन उसका कुछ लेटेस्ट फाइल वगैरह डाउनलोड हो जाता ओके सर, है। तो 16 को अगर अपडेट कमांड आप ओके सर, थैंक यू एग्जीक्यूट सर। करते हैं तो वो 18 या 20 में नहीं आ जाएगा, वो 16 जी, पे ही रहेगा वो। और 16 में कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ इंस्टॉल कर ओके सकते सर, हैं। थैंक यू सर। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इन द मीन टाइम अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अगर किसी को और कुछ। कोहा इंस्टॉलेशन में मैक्सिमम टाइम इसी स्टेप में लगता है। इंस्टॉल कोहा जो होता है ये ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स लग जाता है इसमें, बाकी सारा जल्दी हो जाएंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ अभी क्योंकि ये इंस्टॉलेशन चल रहा है ना, दैट्स वाई। हमको तो लेना है, दे रहे थे। अभी देख सकते हैं ये जो जितना डाउनलोड हुआ है ये अभी Excuse me, sir. अनपैकिंग हो रहा है। आई थिंक अनजिप हो रहा है, अनपैकिंग इन द सेंस अनजिप हो रहा है। उसके बाद ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के लिए और 10 मिनट लगेगा, 10 to 15 मिनट्स। सर मैं एक चीज और पूछना था सर, जी जी जो पूछिए। इसको लिनक्स के किसी भी फ्लेवर पे ऑपरेट कर सकते हैं हमको आप? किसी भी मतलब देखिए इसमें कई सारे और भी फ्लेवर हैं तो हो तो जाते हैं। अगर आप सिनेमन जो होता है एक होता है, या आप और भी कई सारे होते हैं ना, उबुंटू के अलावा भी और कई सारे लिनक्स का फ्लेवर होता है, हो जाता है। सेंटोस है जैसे, काफ़ी पॉपुलर है सेंटोस, तो उसमें भी हो जाता है। लेकिन करंटली क्या मैं सर होता, काली भी यूज करता हूँ, तो हाँ काली उसमें में क्या होता है कि आपका सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं ना, काली लिनक्स जो होता है। जी 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 जी। सिक्योरिटी या आपका जैसे होता है ना इथिकल हैकिंग वगैरह, उसके लिए यूज होता है ना काली लिनक्स। वो थोड़ा सा स्पेशल है। वो काली लिनक्स के बारे में इतना मुझे आइडिया नहीं है, बट वो स्पेशली जैसे हमारा इथिकल हैकिंग वगैरह के लिए यूज होता है, तो उसमें कई सारी चीज़ें इंस्टॉल हुआ पड़ा है कि नहीं पड़ा है, वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो तो उसको मैं इतना 4 इयर्स डिटेल 5 में, इयर्स इसी मतलब काली यूज। तो उसमें देखना पड़ेगा कि आपका मेन चीज़ें क्या है। इसमें ज़रूरत पड़ता है कि एक वेब सर्वर होना चाहिए, टॉमकैट वगैरह, ठीक है, एपेची या टॉमकैट कुछ भी, एपेची जी जी मेनली। एपेची अगर वेब सर्वर उसमें आई थिंक इंस्टॉल्ड होगा। और कई सारी चीज़ें होती है जैसे कि इंस्टॉल करने के टाइम पे आपको अगर कोई पैकेज वगैरह मिस हो गया होगा तो बता देता, तो उसी टाइम आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक्स।
कोहा इंस्टॉलेशन जो होता सर है लिनक्स एक्चुअली के मैंने अभी ज्वाइन किया तो हाँ, तो आपको वीडियो दिया जाएगा, तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो वीडियो आपको दिया जाएगा, तो जो आपने अगर कुछ मिस किए होंगे तो उसको अपडेट कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू। कोहा का जो इंस्टॉलेशन होता है वो लिनक्स सर्वर पे होता है, लेकिन उसको किसी भी विंडोज सिस्टम से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका जो क्लाइंट मशीन्स होता है वो विंडोज़ में भी एक्सेस हो जाता है। तो आपको अगर लाइब्रेरी में कोहा इंस्टॉल करना है तो सिर्फ एक ही सिस्टम में उसको कोहा सर्वर को इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसका क्लाइंट वगैरह कहीं तो इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें जो वेब पेज वगैरह होता है या जो कोहा का होम पेज होता है उसको आपको एक बार लिंक करने से आप किसी भी क्लाइंट सिस्टम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कोहा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप इसको सर्वर को एक आईपी दे सकते हैं, या इसका अगर पहले से आप आईपी दे रखे होंगे तो उसी आईपी को दूसरे सिस्टम से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इंस्टॉलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है क्लाइंट साइड पर। अभी इसी स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे 99% जो यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद इसमें 5 to 10 मिनट्स यहाँ पे लग जाता है। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं होता है, यहाँ पे आपको वेट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे 99% के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ता है 5 to 10 मिनट्स, उसके बाद ही ये कंप्लीट होता है। मम्मी मेरी किसान ईयरफोन देखी। अगर बिना कोहा इंस्टॉलेशन किए हुए अगर कोहा को ट्राई करना होता है, अगर कभी आप चाहें कि कोहा हम लोग एक बार यूज करके देखें बिना कोहा इंस्टॉल किए हुए, तो एक वेबसाइट होता है, यहाँ पे आपको कोहा का कुछ डेमो साइट्स होते हैं, वहीं पे जाके भी आप कोहा को एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसमें कई सारे यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने अपने सर्वर को ऑनलाइन छोड़ा हुआ है, तो वहीं पे जाके भी आप एक बार कोहा को चेकआउट कर सकते हैं कि उसमें कुछ आपको अगर देखना है, ट्राई करना है या डेमो उसका ट्राई करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो कोहा डेमो साइट्स बोल के यहाँ पे सर्च करके आप देख सकते हैं। तो अभी देखिए इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तो यहाँ पे आगे जा चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन करते हैं। इंस्टॉलेशन में आगे यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करना पड़ता है, koha-sites.conf बोल के। यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए कमांड में यहाँ पे पेस्ट करिएगा इसी कमांड को, तो ये माउस पैड जो हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल किए थे, तो यहाँ पे वो फाइल ओपन हो जाएगा माउस पैड में। तो ये इंट्रापोर्ट जो है इसको कॉपी करके पोर्ट लिसन करता है, ये जो पोर्ट 80 लिसन करता है, तो और एक पोर्ट यहाँ पे हम लोग लिसन करेंगे। तो पोर्ट 8080 जो होता है कि आपका जैसे लाइब्रेरी के स्टाफ लॉगिन होता है तो यहाँ पे पोर्ट 8080 पे लॉगिन होता है, और नॉर्मल जो लाइब्रेरी के यूजर्स होते हैं उनके लिए पोर्ट 80 है। इसके बाद सेव करके एग्जिट करेंगे, देन
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो स्टेप हमने कंप्लीट किए हैं। अभी क्या करेंगे, ये सारे जो कमांड्स हैं इसको एक बार कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद एक यहाँ पे देखिए क्रिएट ए कोहा इंस्टेंस, ये कोहा का एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। ये कोहा इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो लाइब्रेरी बोल के एक इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ये इंस्टेंस कब जरूरत पड़ता है, ये इंस्टेंस क्या होता है कि जब आप कोहा का सर्च को यूज करते हैं, जो कि जेब्रा एक सर्च इंजन होता है कोहा में। जेब्रा सर्च इंजन जो कोहा का इंडेक्सिंग होता है, जैसे कोहा के बुक्स वगैरह हम लोग एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद उसका एक इंडेक्सिंग पीछे से होता है सर्च के लिए। तो वो क्या करते हैं, जो लाइब्रेरी का इंस्टेंस क्रिएट किए हैं इसी इंस्टेंस से उसका इंडेक्सिंग होता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं। तो जैसे अब लोग ट्रेनिंग में आगे जाएंगे तो ये जो कोहा का इंस्टेंस क्रिएट किए हैं हमने लाइब्रेरी, इसको मैं आपको लास्ट डे में बताऊंगा ये इंस्टेंस कब यूज होता है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे जो लिसन यहाँ पे 80 है, एक पोर्ट 80 लिसन कर रहा है। तो जैसे प्रीवियस स्टेप में हमने किए थे, यहाँ पे और एक पोर्ट को ओपन करेंगे, पोर्ट 8080। इसके बाद इसको सेव करेंगे। नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखिए Apache जो इसका वेब सर्वर है, इसको एक बार स्टार्ट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा डिस्टर्ब करें, थोड़ा वॉइस अपने प्रॉब्लम आ रहा है, इश्यूज आ रहे हैं, थोड़ा लाउड कर दीजिए सर वॉइस को। अभी लाउड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है? हाँ मतलब सर थोड़ा सा ऊंचा आवाज कर दीजिए। हाँ अभी आ रहा है सर। हाँ ठीक है ठीक है। अभी बहुत आवाज धीमी आ रही है। अभी आवाज सही आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें क्या है कि सराउंड साउंड इसका ऑफ कर रखा है ना, डिस्टरबेंसेस, इसलिए क्या होता है कि साउंड थोड़ा सा स्लो हो जाता है इसमें। अभी देखिए यहाँ तक हम लोग अभी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद ये जो फाइनल स्टेप है, यहाँ पे माउस पैड में इसको ओपन करेंगे इसका डिफॉल्ट यूजर आईडी पासवर्ड के लिए। तो ये डिफॉल्ट यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे, जैसे कोहा को एक बार लॉगिन करने के लिए पहली बार एक डिफॉल्ट यूजर आईडी पासवर्ड होता है, ये पासवर्ड डिफॉल्ट यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये फाइल को ओपन जैसे होता है koha-conf.xml, इसमें नीचे जाएंगे तो इसका थोड़ा सा और नीचे जाके आपको एक जगह पे दिखेगा इसका जो यूजर है कोहा अंडरस्कोर लाइब्रेरी, और पासवर्ड यहाँ पे देखिए ये जो पासवर्ड दिया गया है, ये कोहा को जो फर्स्ट टाइम हम लॉगिन करेंगे तो ये पासवर्ड हमें यूज करना पड़ेगा। अभी कोहा का इंस्टॉलेशन, जो नॉर्मल इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी वेब इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। तो वेब इंस्टॉलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें जो वेब ब्राउजर है उसको स्टार्ट करिएगा और यहाँ पे टाइप करिएगा http://localhost:8080। इसको जैसे टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो वेब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, स्पीकर ऑफ करवाइए सर, म्यूट करवाइए ना सर, म्यूट कीजिए सर। ठीक है मैं म्यूट करवाता डिस्टर्ब हो रहा है सर हूँ। कुछ। सभी आप लोग थोड़ा सा अपना अपना स्पीकर ऑफ करिएगा। मैं म्यूट करके कर रहा हूँ बार बार, लेकिन फिर भी आप लोगों में से कोई कोई इसको अनम्यूट कर दे रहे हैं, तो प्लीज अपना अपना स्पीकर और म्यूट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है कोहा का। ये कोहा का वेब इंस्टॉलर बोला जाता है। तो जो इंस्टॉलेशन हमने पीछे किए हैं वो नॉर्मल इंस्टॉलेशन है, और यहाँ पे बाकी सारे कोहा का सेटिंग्स वगैरह इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इसको वेब इंस्टॉलर बोला जाता है। वेब इंस्टॉलर के लिए हमारा यूजर आईडी ये रहेगा कोहा अंडरस्कोर लाइब्रेरी, और पासवर्ड ये रहेगा। तो हम लोग ये पासवर्ड को अभी कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे यूजर आईडी कोहा अंडरस्कोर लाइब्रेरी टाइप कर लेते हैं एंड पासवर्ड जो हमने वहाँ पे कॉपी किया इसको पेस्ट कर देते हैं एंड अभी लॉगिन करते हैं फर्स्ट टाइम। ये यूजर आईडी पासवर्ड आपको दोबारा यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब पहली बार कोहा का वेब इंस्टॉलर स्टार्ट होता है तभी आप इसके यूज करेंगे। बाद में आप अपने हिसाब से एक यूजर आईडी पासवर्ड देंगे, अभी हम आगे बताएंगे उसको कैसे यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाता है। तो उसके बाद ये यूजर आईडी पासवर्ड आपको दोबारा यूज नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे लैंग्वेज में हमने इंग्लिश सिलेक्ट किए हैं, उसके बाद कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अभी यहाँ से एक एक स्टेप आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए।
क्योंकि इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ये वेब इंस्टॉलर में ये स्टेप आपको एक एक करके करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे इंस्टॉलेशन का लैंग्वेज जो है इंग्लिश हमने सिलेक्ट किया है। अभी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेप। Excuse me, sir. Yes? Are you showing all this somewhere? I cannot see. आप थोड़ा सा अपनी screen I पे cannot देखिए। see. I can only hear what you are saying. No, I am showing something. Yeah, but I'm. everybody else is saying that the screen, but you are not able to see. Then please check your thing, your mobile phone or anything. You're logging from laptop or mobile. Mobile phone. Yes, mobile phone. Please reinstall Should the I Zoom. start it with the system? Yeah, Zoom. Yeah, Zoom. You can, if you want, then you can. No, where? Otherwise, How can I see it? I just want to see whatever you are saying. Actually, Whatever instructions you are giving. yeah, please do one thing. Reinstall your Zoom application and try again. Okay, that much I can say. Okay. Okay. Otherwise, please use your laptop if it is there. Okay. Okay, sir. एक्सक्यूज मी मैम, अगर आप सर 1 सेकेंड, अगर आप मोबाइल में ऑन किए हुए हैं तो जैसे इमेज को हम जूम करते हैं ना, उसी तरीके से स्क्रीन को आप जूम कर सकते हैं अपने हाथों से और उस हिसाब से आप देख सकते हैं जो पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए Okay. नेक्स्ट स्टेप आ रहा है सेटअप द डेटाबेस। तो यहाँ पे डेटाबेस सेट करेंगे हम लोग, कौन कौन से टेबल यहाँ पे इंस्टॉल होगा ये देखेंगे, या क्या क्या डेटा इसमें हम लोग डिफॉल्ट डेटा डालेंगे ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं डेटाबेस टेबल क्रिएटेड। कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंस्टॉल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, नेक्स्ट स्टेप में होगा। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये मार्क 21 में करना है या एनी मार्क यूज करना है। तो हम लोग मार्क 21 यूज करेंगे जो लाइब्रेरी के स्टैंडर्ड है, और उसके कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मार्क 21 स्टैंडर्ड ऑथोरिटी टाइप, ये कई सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। तो मैं आपको एक एक करके इसको दिखा देता हूँ, इसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये है आपका कंपलसरी, जो मैंडेटरी है, मैंडेटरी तो सारे सिलेक्ट है। ऑप्शनल में हम लोग क्या करेंगे कि अपने हिसाब से देखेंगे क्या क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंपल मार्क 21 बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क, कुछ सिंपल फ्रेमवर्क है जिसमें कि कौन कौन से मटेरियल टाइप के लिए हम एंट्री करेंगे तो उसी हिसाब से वो टैक्स वगैरह सेट होके आता है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे। मैंडेटरी में तो ये सारा सिलेक्टेड, और नीचे है अदर डाटा में
और यहाँ पे बाकी एक CSV प्रोफाइल कर लेते हैं एंड यहाँ पे और कुछ चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नीचे एक चाहिए आपको Z39.50 के लिए सैम्पल सर्वर्स हैं, इसको उठा लेंगे, सैम्पल हॉलीडे एंड बस इतना ही रखते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इसको जब आप इंस्टॉल करेंगे अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसको जो जो चाहिए आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ पे एक CSV प्रोफाइल हम लोग को उठाना होता है एंड नीचे जाके Z39 के लिए कुछ लाइब्रेरीज का लिंक दिया हुआ है, वो डाउनलोड मतलब उसको हमें ऐड करना है एंड कुछ सैम्पल हॉलीडेज इसको कर सकते हैं। अगर आपको सैम्पल लाइब्रेरी क्रिएट करना है तो भी इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी हम अपने हिसाब से क्रिएट करेंगे, सैम्पल वाला यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको टिक नहीं किया है। ये सैम्पल लेबल एंड पैटर्न कार्ड डेटा, तो इसमें क्या होता है कि जो बुक का बारकोड लेवल होता है वो, या जो स्टूडेंट का आई कार्ड होता है, इसका सैंपल अगर आपको चाहिए देखने के लिए तो यहाँ पे इसको टिक कर सकते हैं। तो इसमें कुछ सैंपल डेटा भी आ जाता है जिसके थ्रू आप मतलब वो कार्ड बनाने में आपको इजी रहता है। तो सैंपल कार्ड बना हुआ इसमें आता है पहले से। तो ये सारी चीज़ें मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम अपने हिसाब से सेटिंग करेंगे, इसको जो उनका दिया हुआ है उसको यूज नहीं करेंगे। अभी क्या कर देखिए, यहाँ पे सारा ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन कौन सी टेबल इसमें ऐड हुआ है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें हम लोग इंपोर्ट किए हैं। सेटअप सम कोहास बेसिक रिक्वायरमेंट, अभी इसको क्लिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे बता रहा है कंग्रेचुलेशंस इंस्टॉलेशन कंप्लीट। उसके बाद आफ्टर 10 सेकेंड्स ये लॉगिन स्क्रीन पे लेके जाएगा। लॉगिन नहीं आएगा अभी, सॉरी। इसके बाद थोड़ा सा और सेटिंग्स बाकी है जिसमें हमें न्यू लाइब्रेरी बनाना पड़ता है, न्यू पैटर्न या यूजर्स की कैटेगरी बनाना पड़ता है, सैम्पल यूजर जो एडमिन यूजर होता है वो बनाना पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें ये सब आएंगे। तो अभी देखिए जैसे क्रिएट लाइब्रेरी आ रहा है तो हम एक लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेन, इसका कोड डालेंगे जो कैप्स में होता है एंड इसका डिटेल में मेन लाइब्रेरी। इसके बाद सबमिट करेंगे। यहाँ पे लाइब्रेरी कोड हमने डाला है जिसको कैप्स में डालना होता है एंड नेम जो है या लाइब्रेरी का जो नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मेन या सेंट्रल लाइब्रेरी, जिस तरीके से आप चाहें। यहाँ पे देखिए क्रिएट ए पैटर्न कैटेगरी। पैटर्न कैटेगरी इन द सेंस आपका जो स्टूडेंट का कैटेगरी है या स्टाफ के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे STF कर देते हैं, स्टाफ के लिए पहले बना देते हैं, स्टूडेंट का बात नहीं करेंगे, कल इसको मैं स्टूडेंट का बताऊंगा आपको। पहले ये स्टाफ के लिए जो कैटेगरी कोड है इसको बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिए कई सारी चीज़ें दिया गया है, जैसे कैटेगरी कोड रेड में मार्क है तो ये रिक्वायर्ड है, डिस्क्रिप्शन रेड में मार्क है तो ये रिक्वायर्ड है। इसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं ये आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे ओवरड्यू नोटिस, क्या इनको ओवरड्यू नोटिस जाएगा? यस। कैटेगरी टाइप में स्टाफ है, डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी डिफ़ॉल्ट में रखा होना चाहिए। यहाँ पे एनरोलमेंट पीरियड, यहाँ पे आप मंथ में दे सकते हैं, जैसे 60 मंथ या मतलब 5 साल के लिए इनका ये एनरोलमेंट पीरियड है, मतलब 5 ईयर्स के लिए इनका जो मेंबरशिप है वो वैलिड रहता है। तो यहाँ पे 60 मंथ करेंगे, या आप यहाँ पे कोई डेट भी मेंशन कर सकते हैं, अनटिल डेट। उसके बाद सबमिट बटन क्लिक करेंगे। इसको कल भी मैं आपको एक बार बताऊंगा, ये जो पैटर्न कैटेगरी कैसे क्रिएट करा जाता है ये कल वाली क्लास में दोबारा आपको बताया जाएगा। लाइब्रेरी बनाना, पैटर्न कैटेगरी करना, ये सारी चीज़ें कल भी दोबारा आपको बताया जाएगा। अभी देखिए एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए बोल रहा है, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर बना लेते हैं। मैं अपने नाम से एक बना लेता हूँ। कार्ड नंबर यहाँ पे L001 दे देता हूँ। लाइब्रेरी मेन लाइब्रेरी सिलेक्ट ऑलरेडी है। पैटर्न कैटेगरी में स्टाफ है। यूजर नेम एंड पासवर्ड में यहाँ पे एक यूजर नेम डाल देता हूँ, लाइब्रेरियन, एंड पासवर्ड कार्ड नंबर जो डाला है, तो ये लाइब्रेरी। नंबर कुछ भी हो सकते हैं क्या? कौन सा वाला?
यहाँ पे जो आपने कार्ड नंबर में L001 डाला हाँ, ये है, आप कुछ भी तो डाल ये सकते नंबर हैं। मतलब कुछ भी डाला जा सकता है। जी जी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सबमिट क्रिएट करेंगे, सबमिट क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे यूजर आईडी लाइब्रेरियन दिया हुआ है, पासवर्ड में एक एल कैप करके लाइब्रेरी 123 दिया हुआ है। इसका यूज कल मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीज़ें दोबारा हम यूजर आईडी बनाएंगे, दोबारा पैटर्न कैटेगरी बनाएंगे, लाइब्रेरी भी दोबारा क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बनाने के लिए यहाँ पे ये कोहा बोलता है कि इसको एक बार आप इसको बनाइए पहले, फर्स्ट टाइम। यहाँ पे आइटम टाइप अगर आप बनाना चाहते हैं तो आइटम टाइप बना सकते हैं। जैसे कि हमें चाहिए कोई एक नया आइटम टाइप, रेफरेंस के लिए REF कर देते हैं, ये मटेरियल आइटम टाइप। इसको भी कल मैं आपको बताऊंगा। एक तो पहले यहाँ पे जबरदस्ती बोल रहा है कि इसको आपको क्रिएट करना है, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। और वैसे भी कल एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल जैसे हम लोग कवर करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें दोबारा आपको करके दिखाऊंगा। ये एडमिन मॉड्यूल में ये सारी चीज़ें होते हैं। यह पे देखिए एक सर्कुलेशन रूल भी मैं कल भी आपको बताऊंगा, अभी भी आपको बता रहा हूँ। ये सारे ब्रांच के लिए, पैटर्न कैटेगरी, हम स्टाफ के लिए, आइटम टाइप ऑल, करंट चेकआउट अलाउड, एक बार में कितने बुक अलाउ है लॉगिन ये इनका चेकआउट करने के लिए या इशू करने के लिए, ये 5। लोन पीरियड कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए। रिन्यूअल कितने बार अलाउ है, तो 2 बार रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यूअल पीरियड एक बार रिन्यू कितने दिन के लिए कर सकते हैं, 7 डेज। इसका डिटेल में ये क्या क्या चीज़ें हैं ये सब मैं आपको कल बताऊंगा। अभी इसको जो रिक्वायर्ड है इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट करते हैं ताकि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए। ये सारी चीज़ें कल भी कवर करूंगा मैं आपके लिए। ये सर्कुलेशन रूल वगैरह कल डिटेल में आपको समझाया जाएगा ये क्या होता है। इसमें सारे जैसे होल्ड अलाउड ये सब क्या है, होल्ड, ये सब चीज़ें आपको कल बताया जाएगा।